चलो दोस्त, बात करते हैं बिजनेस की। लेकिन बिजनेस ऐसा जो दोस्त के साथ हो, इसे कहते हैं पार्टनरशिप। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम दोनों मिलकर शिकंजी बेचने का ठेला लगाओ। दोनों पैसे लगाओ, टाइम दो और मेहनत करो, और फिर जो मुनाफा होगा और नुकसान, उम्मीद है ऐसा ना हो, वो भी बराबर बांटोगे। पार्टनरशिप हर जगह होती है। अपना फेवरेट रेस्टोरेंट या कपड़ों की दुकान याद करो। बहुत से तो दोस्त या परिवार वाले मिलकर शुरू करते हैं। सब मिलकर काम करते हैं, जिम्मेदारियां बांटते हैं और मिलकर कुछ बढ़िया बनाते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट समझने से आप अपना बिजनेस स्मूथली चला पाते हो। इससे सबको उनका सही हिस्सा मिलता है और कोई कंफ्यूजन या झगड़ा नहीं होता, जो दोस्ती के लिए हमेशा अच्छा होता है। अगले सेक्शंस में हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के सीक्रेट्स अनलॉक करेंगे। ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आसान भाषा में और ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जो आप रिलेट कर सको। रेडी? लेट्स गो। सोचो, तुम और तुम्हारा दोस्त मिलकर समोसे बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं। तुम दोनों डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे, मतलब 1:1 रेशियो। अगर 100 रुपए कमाए तो दोनों को 50-50 रुपए मिलेंगे। सिंपल, राइट? लेकिन अगर तुमने ज्यादा मेहनत की तो? मान लो तुमने ज्यादा पैसे लगाए या ज्यादा घंटे काम किया। ऐसे में आप कोई और रेशियो डिसाइड कर सकते हो, जैसे 2:1। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट का 2 हिस्सा मिलेगा और आपके दोस्त को 1 हिस्सा। तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको मिलेगा 66 रुपए 27 पैसे, प्रॉफिट का 2/3, और आपके दोस्त को मिलेगा 33 रुपए 33 पैसे, प्रॉफिट का 1/3। ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पार्टनरशिप शुरू करते समय ही डिसाइड करना होता है। जरूरी है कि ये साफ साफ अपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिख लो, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं उस पैसे की जो हर पार्टनर बिजनेस में लगाता है। इसे कहते हैं कैपिटल। जैसे आपके पास बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही पार्टनरशिप में हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये आपके फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है। इसमें अमाउंट तब तक सेम रहता है जब तक कोई पार्टनर सबकी परमिशन से पैसे ना डाले या निकाले। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये आपके करंट अकाउंट की तरह होता है। इसका बैलेंस हर प्रॉफिट, लॉस, ड्रॉइंग या इंटरेस्ट के साथ बदलता रहता है। इसे ऐसे समझो, कैपिटल अकाउंट से पता चलता है कि किस पार्टनर ने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया है। इन अकाउंट्स को सही रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि बिजनेस में किसका कितना हिस्सा है। सेक्शन 4, पैसे पे पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। ये ऐसा है जैसे बिजनेस में पैसे लगाने का इनाम मिल रहा हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा है कि आपको अपने कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको उस साल 5,000 रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे। ये इंटरेस्ट उस पूरे साल के लिए आपके कैपिटल पर कैलकुलेट होता है, जो कि बिजनेस में लगा हुआ है। ये एक तरीका है जिससे पार्टनर्स को ज्यादा इन्वेस्ट करने और बिजनेस को साथ मिलकर बढ़ाने के लिए इनकरेज किया जाता है। सेक्शन 5, जब पैसा निकालना पड़े, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे आप बिजनेस में पैसे लगा सकते हो, वैसे ही पैसे निकाल भी सकते हो। इसे कहते हैं ड्रॉइंग। ये बिल्कुल अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जैसा है। कभी कभी पार्टनर्स ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए अग्री करते हैं। ये पार्टनर्स को बार बार बहुत ज्यादा पैसे निकालने से रोकता है। इससे ये इंश्योर होता है कि बिजनेस के पास स्मूथली चलने के लिए काफी पैसे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट रेट 5% है और आप 10,000 रुपीज निकालते हो, तो आपसे 500 रुपए इंटरेस्ट के चार्ज होंगे। ये इंटरेस्ट फिर बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। सेक्शन 6, मेहनत का फल, सैलरी एंड कमीशन। कभी कभी
एक पार्टनर बिजनेस में फुल टाइम काम करता है जबकि दूसरा पार्टनर कम समय देता है। इस डिफरेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए पार्टनर्स सैलरी या कमीशन देने के लिए अग्री कर सकते हैं। सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो रेगुलरली दिया जाता है, जैसे हर महीने। कमीशन कमाए गए प्रॉफिट का एक परसेंटेज होता है जो कि पार्टनर को उनकी सेल्स या परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पार्टनर डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करता है तो उन्हें शायद सैलरी मिले। दूसरा पार्टनर जो मार्केटिंग पर फोकस करता है शायद हर सेल पर कमीशन कमाए जो कि वो लेकर आए। इससे ये इंश्योर होता है कि सबको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए फेयरली कॉम्पेंसेट किया जाए।